Hey dude, nice to meet you, bro. Hey bro, hello. How you doing? Nothing much, bro. आपका कैसा चल रहा है? मेरा तो सब ठीक ही है. वेदर काफी अच्छा है ना आज का. Yeah, the weather is very nice. हाँ, अब क्या पूछूं इसे? चलो, उसका हाल चाल ही पूछ लेता हूँ. व्हाट्स अप ब्रो? कैसा चल रहा है आपके लाइफ में सब कुछ? अरे वही बकवास सवाल पूछा है ये तो. काफी बोरिंग लग रहा है कॉन्वर्सेशन मुझे. Unfamiliar, bring me back to where we started out. सिचुएशन में फंसते हो जो अभी हमने जस्ट फिलहाल देखी दो लोगों के बीच में. एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं यार. बात तो शुरू कर दी लेकिन अब आगे बोला क्या जाए. वही घिसे पिटे दो तीन ओपनर बोलेंगे. हाय हेलो कैसा सब कुछ चल रहा है और क्या हाल चाल वगैरह वगैरह. लेकिन अगर किसी कॉन्वर्जेशन को हमें आगे बढ़ाना है, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है, पता नहीं अगर हमारी बातचीत अगर अच्छी हो गई तो यू कुड बी गुड पार्टनर्स. आप अच्छे पार्टनर बन सकते हो, बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती हो, बहुत कुछ हो सकता है. लेकिन अगर बात हाय हेलो पर ही खत्म हो जाए तो भाई आगे कैसे होगा. तो लाइक हर कोई 5 गलतियां मोस्टली कॉमनली करता है और उन्हीं 5 गलतियों पर आज हम बोलने वाले हैं. सबसे पहली गलती क्या रहती है कि वही घिसे पिटे ओपनर्स, हाय हेलो, पूरी जिंदगी इसी में मरी पड़ी है. तो क्या क्या कैसा किया जाए कि आप पूरी तरह आगे अलग दिखोगे. तो जैसे ही आप किसी से मिलोगे सबसे पहले वो आपको आई कांटेक्ट देना है. पहले अगर चलो एक नॉर्मल हम बात करते हैं, अगर हमने किसी अगर चलो अगर ऐसा आपको चैलेंज दिया जाए को कि अगले 24 घंटों में आपको हर किसी के साथ बोलना है, जो भी जिनसे भी आप मिलोगे, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत ही आप स्ट्रेस लोगोगे, आपको डर लगेगा कि यार हमें इसकी आदत तो है नहीं. और हर एक रिसर्च की स्टडी में ऐसा दिखा, एक ऐसा कंक्लूजन निकला था कि हर 5 बंदे में से एक बंदे को ऐसी बीमारी होती है कि उसे डर लगता है, उसे एंजाइटी होती है अगर किसी रैंडम पर्सन से उसे बात करने बोली तो बहुत ही कॉमन है. अगर आपको ये दिक्कत है तो आप कोई ऐसे बहुत मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत वरी करने की बात है तो है नहीं. आज हम ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. बहुत आसान है वो भी. तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी कॉन्वर्सेशन में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है आपके ब्रेन में कि यार, जैसे ही मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा, बातचीत स्टार्ट करूंगा, तो मैं ऐसे तरह इसको हंसाऊंगा, ऐसे तरह ऐसे से इससे बात करूंगा. तो और आगे चलकर क्या हो सकता है उसका रिप्लाई. तो ये सब कुछ, ये जो सिनेरियो रहता है ना, पहले ही हमें हमारे ब्रेन में करना चाहिए. क्योंकि जब हम हमारे ब्रेन में ये सब विजुअलाइज करते हैं तो क्या होता है कि ब्रेन को लगता है कि यार हम इसे पहले भी कर चुके हैं, क्या इसमें मुश्किल है. उसे लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी और जो फेक वर्ल्ड है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप सोते हो तो आप ड्रीम में होते हो, आप सपना देखते हो, तो आपको सपने में पता नहीं चलता कि आप जो देख रहे हो वो सच भी है या नहीं, या फिर झूठ भी हो सकता है. तो इसीलिए हमें हमारे ब्रेन को ऐसा विजुअलाइज कराना है, ऐसा भ्रम दिखाना है कि भाई हम रियल में पहले भी इससे बात कर चुके हैं. तो अगली बात करना कोई ऐसी डरावनी बात नहीं है. अगर आप कोई काम पहले कर चुके होते हो तो अगली बार करने में आपको ज्यादा डर नहीं लगता है. इसलिए आपको सबसे पहले तो विजुअलाइज करना है कि आप उसके साथ बातचीत कर चुके हो और आपने कैसे बात की थी, कैसे आपने उसे हंसाया था और आपके अच्छे अच्छे मेमोरीज क्या थी. सबसे पहली स्टेप थी विजुअलाइज करना. दूसरी स्टेप ये रहती है कि आप किसी के साथ ऐसे ही नहीं आपको बातचीत चालू करनी चाहिए. आपको पहले एनालाइज करनी चाहिए सिचुएशन को, थोड़ा अंदाज लेना चाहिए कि भाई क्या उसका आउटकम रह सकता है, क्या मुझे बातचीत करनी चाहिए क्या नहीं. थोड़ा सा कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी सोचने लग जाओगे तो आप बात ही नहीं कर पाओगे. थोड़ा सा एनालाइज करना है कि भाई कैसे रहेगा अगर मैं बात चालू करूं, तो कैसे इसका रिस्पॉन्स हो सकता है, कैसे 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 मैं सब पूरा प्लान आपको ब्रेन में करना है. बहुत बहुत आसान है, 1 मिनट भी नहीं लगता, हार्डली 5 सेकेंड, कि कैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, उसका पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर कर उसके थोड़ी पर्सनैलिटी को अंदाज लेकर आपको कॉन्वर्सेशन में उतरना है. बहुत ही कम समय में आपको विजुअलाइज भी करना है कि मैंने पहले भी इससे बात कर चुके, कैसे कैसे वैसे वो सब पूरा आपको ब्रेन में विजुअलाइज करना है. थोड़ी सिचुएशन का अंदाज लेना है और कॉन्वर्सेशन में घुस जाना है. तो चलो, आपने
पूरी सिचुएशन का एनालाइज भी किया है, ब्रेन में पूरा सब किया है, एनालाइज किया है, विजुअलाइज किया है, आप कॉन्वर्जेशन में उतर चुके हो, तो उसके बाद क्या करना है आपको? जैसे आप कॉन्वर्जेशन में उतरोगे तो भाई सबसे बहुत से लोगों को बहुत पता नहीं बहुत बुरी आदत रहती है कि सबको खुद को मेरे बारे में ही बताना होता है, मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो ब्ला ब्ला ब्ला, अरे उनकी पूरी कहानी खत्म ही नहीं होती कभी, और सामने वाला पक जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि पूरी दुनिया में देखो गाइस, हर किसी को खुद के बारे में बोलना पसंद रहता है, लेकिन जो सुनने वाला रहता है ना उसको नहीं अच्छा लगता वो सब सुनने के लिए। हर किसी को, मैंने बोला कि हर किसी को सिर्फ खुद के बारे में बोलना अच्छा लगता है। आपको यही टिप फॉलो करनी है कॉन्वर्जेशन में। अगर आपको अच्छा कॉन्वर्जेशन करना है, अच्छी बातचीत करनी है, तो आपको यही यही बात ध्यान में रखनी है कि आपके खुद के बारे में नहीं बोलना है ज्यादा। आपको ज्यादा क्या करना है कि वो सामने वाला पर्सन कैसा ओपन अप हो, मैं सामने वाले को बोलता कैसे करूं ज्यादा से ज्यादा, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको खाना क्या पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, आपको क्या कौन सी चीज करनी पसंद है, और ऐसे कॉमन पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं कि जो आपके और उसके बीच में सिमिलर हो। आपका हमारा जो साइंटिफिक नेम है गाइस, उसे कहते हैं होमोसेपियंस। होमो मीन सेम, इसलिए हम लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो हमारी तरह सेम हो, सिमिलर हो। इसलिए दो तीन आपकी अगर ऐसी कॉमन क्वालिटीज निकल गई ना कि आपको ये चीज पसंद है, आपको वो चीज पसंद है, लेट्स से आपको स्केटिंग पसंद है तो सामने वाले पर्सन को भी स्केटिंग पसंद है, आपको यहाँ घूमना पसंद है तो सामने वाले को भी वो घूमना पसंद है, तो उस कॉमन पॉइंट्स पर आइए, उस पर बातचीत कीजिए दोनों। इस ऐसे इसमें क्या होगा कि वो टॉपिक आपको भी पसंद है और वो टॉपिक दूसरे वाले को भी पसंद है, तो उस टॉपिक पर आप ज्यादा से ज्यादा बात कर पाओगे, और आप इस टॉपिक में दोनों भी बोर नहीं होगे। तो मेक श्योर आप ऐसे टॉपिक्स चूज करो जो आप दोनों को पसंद हो, ना कि ऐसे सिर्फ जो जिसमें सिर्फ आपको ही मजा आ रहा है, सामने वाला तो चुप ही बैठा है। तो अगली बात, नेक्स्ट टिप हमारी ये रहेगी कि आप जब भी बातचीत कर रहे हो, लेट्स से हम मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं तेरी पूरी नजर पूरी कैमरा की तरफ है, मैं ऐसा नहीं कर रहा चलो वीडियो चालू किया, चलो यहाँ देखता हूँ, वहां देखता हूँ, यहाँ वहां नीचे नहीं। आप जब भी कॉन्वर्जेशन करते हो ना, तो आपको एक्टिवली उसकी आंखों में देखना है। आप जिस जिस जो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो, जो भी आपका पार्टनर हो, आपको उसी की आंखों में देखना है। और उससे होता क्या है कि सामने वाले को लगता है आप उसके उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, नहीं कि ना कि उसकी कैजुअली बातचीत कर रहे हो, कैजुअली क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार भाई ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मुझ में, और ये कुछ ढंग का इंसान मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है सामने वाले को भी। देखो, जब दोनों इंसान जब एक साथ बातचीत करते हैं तो हर कोई खुद को समझता है कि यार मैं ही अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं। तो जब आप दूसरे दूसरे वाले को ध्यान देते हो तो उसको लगता है कि यार ये अच्छा बंदा है, मुझे ध्यान से सुन रहा है, ना कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। इसलिए आपको उसकी आंखों में आंखें डालनी है, और जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। आपको एक्टिवली सुनना है जो भी वो बात बोल रहा है, और जो भी आप सुन रहे हो उसी उसी पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसा समझो उसने बोला कि मुझे यहाँ घूमना पसंद है, तो आप पूछ सकते हो क्यों घूमना पसंद है, स्पेसिफिक हो जाए। और तो वो बोलेगा कि मुझे ये चीज पसंद है, वो चीज पसंद है, वो और भी ज्यादा उसके बारे में बोलने लगेगा। देखो गाइस, दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो रहते हैं जिनके आंसर एक या फिर दो वर्ड में ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कि आपको कौन सा कलर पसंद है, वो आप बोलोगे रेड, ग्रीन या फिर कोई और भी कलर बोल सकते हो। और जैसे अगर मैंने आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा कि आपको कहाँ घूमना पसंद है और क्यों पसंद है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक दो लाइन में तो आंसर दे ही दोगे उसका। बुरे से बुरा सिनेरियो कि सामने वाला फिर भी वहीं पर क्लोज एंडेड ही बोल रहा है, हाँ मुझे ये पसंद है और इसलिए बस खत्म कर देगा। तो आप इसी तरह आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में, ठीक है। और जैसे ही आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे, मैं पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरे कॉन्वर्जेशन का ग्राफ रहता है वो देखो, अब हम किसी के साथ भी बात करते हैं तो मोस्टली लोग ना, बात कैसी शुरू शुरू हुई थी और कैसी खत्म होने वाली है, उन्हीं दो पॉइंट पर सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहता है। बीच में भी आप इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रखने के लिए उनको जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, उनके बारे में और कुछ बोल सकते हो। और अगर आपको एग्जिटली नहीं, क्या आपको आपको पसंद नहीं आया सामने वाला बंदा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। बहुत मजा आया आपसे के साथ बात करने में, और डेफिनेटली हम अगली बार सोचेंगे कि कब हम जल्द से जल्द मिल सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोलकर आप कॉन्वर्सेशन खत्म कर सकते हो। और या फिर आपको अगर बातचीत करना पसंद आ रहा है तो आपको उन्हें जेन्युइनली स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, ना कि ऐसा बोल रहे यार मुझे आप पसंद हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। तो ये बहुत जनरल हो गया, स्पेसिफिक बनो कि मुझे आपकी ये चीज पसंद आई, मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस पसंद आया, आपने जो उस दिन ये करा था मुझे वो काम बहुत पसंद आया। तो ज्यादा स्पेसिफिक रहो, क्या कि सामने वाले की अगर आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, उसका कोई कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो उससे उसी के साथ कनेक्टेड हो, अगर उसे वो
आपको उसमें दिखता है तो स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट आपको उसे जरूर देनी चाहिए। हर किसी को स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए बने होते हैं ना कि मुझे पर्टिकुलरली आप ही की बात ऐसी लगती है। सो ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक रादर देन बीइंग जनरल। और वही घिसे पिटे ओपनर्स, हाय हेलो कैसा चल रहा है, बाय बाय, हाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं, अरे बहुत बकवास है ये सब, छोड़ दो इन सब, बहुत बोर हो गए। बाबा आदम के जमाने के ओपनर्स है सब। आपको अगर आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है, रिलेशनशिप अगर आपको अच्छी करनी है, तो आपको यह सब करना चाहिए कि सामने वाला खुल उठे। लाइक अगर उसकी कोई भी हॉबी है ना गाइस, उसके बारे में उसे और बोलो कि मुझे मुझे भी ये पसंद है, आप कैसे करते हो, मुझे आपका ये, मैंने अगर आपने पहले भी उसे वो चीज करते हुए देखी है तो मैंने आपको देखा है कि आपने बहुत मस्त किया था, कैसे करते हो। लाइक अब उसे उसको उसके बारे में ज्यादा बोलना, देखिए हर किसी में हमने डिस्कस किया था कि हर किसी को खुद के बारे में बोलना अच्छा लगता है। उसके बारे में और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि आप ये कैसा करते हो, कहाँ से आपने सीखा, मुझे भी इंटरेस्ट है, मैं भी कैसे ये कर सकता हूँ आपकी तरह। तो सामने वाला बंदा आप में भी बहुत इंटरेस्ट लेना चालू करेगा और ऑल वो खिलेगा बोलने के लिए आपके साथ। तो ऐसा कर कर आप सामने वाले को, और कई अगर आपको भी घूमना पसंद है, एग्जांपल लेते हैं, आपको भी घूमना पसंद है, सामने वाले को भी घूमना पसंद है, तो आप पूछ सकते हो कि अगर आप लास्ट टाइम शिमला में गए थे या फिर कश्मीर गए थे और कई जगह दुबई गए थे, तो आपको क्या पसंद है उस जगह का स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको भी पसंद है घूमना, उसको भी पसंद है। तो स्पेसिफिकली आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो चीज एक्सप्लोर करते वक्त। तो उसके बाद जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो सामने वाला और खुलेगा और अपने बारे में बोलेगा और आपका कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ेगा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अब हम आएंगे लास्ट पॉइंट पर कि जैसे हमने बात की थी कि हर कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होते वक्त ज्यादा ध्यान देता है और जो एंड कैसी होती है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो आपको लाइक अगर आपकी ऐसी बात हुई कि हम यहाँ घूमने जाएंगे वहां घूमने जाएंगे, आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत ही पसंद आया कि हम जैसे हमने हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक सेकंड के लिए हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे किसी दूसरे टॉपिक पर, हमने ऐसी बात की जो कि हम दोनों जिसको जो कि हम दोनों को पसंद नहीं थे। हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, मुझे ऐसा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और हम डेफिनेटली इस जो भी XYZ जगह पर जाने की सोच रहे थे उस पर सोचेंगे और जल्द ही हम फिर से एक दूसरे के साथ लाइक मुलाकात करने की सोचेंगे। डेफिनेटली वी विल फाइंड सम सूनर टाइम टू मीट अगेन, आप ऐसा बोल सकते हो कि एंड इट वाज अ वेरी नाइस टाइम, इट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम वी हैड टुगेदर, आप ऐसा बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और स्पेसिफिक वहां पर भी आप रह सकते हो कि मुझे कॉन्वर्जेशन में भी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और उसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉन्वर्जेशन एंड कर सकते हो कि अगली बार हम जरूर जल्द ही मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा, टिल देन सी यू, गुड बाय, आप ऐसा बोल सकते हो। उसमें क्या रहता है कि आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन सामने वाले के दिमाग में छपेगा कि यार भाई बहुत अच्छा इंसान था, काफी अच्छा हमने कॉन्वर्सेशन किया, हमारा टाइम वेस्ट नहीं गया, सामने वाला भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड था हमने, और वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम, हमने काफी अच्छा टाइम ये सब किया। चलो ये सब चीजें हमने सीख तो ली, ये सब प्रॉब्लम्स जो थे या फिर इंप्रूवमेंट्स, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स थे, हमने सीख तो लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इतनी अगर आप में है नहीं, कॉन्फिडेंस की अगर आप में कमी है, तो इस प्रॉब्लम पर भी हमने कुछ सॉल्यूशंस बताए, कुछ टिप्स बताए, तो हमने आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर आई बटन में भी दिया है। सो टिल देन सी यू, गुड बाय।